नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हमारी खास कार्यक्रम का टॉपिक ये है कि मार्च के महीने में कौन सा ऐसा 8 लग्न या राशि है जिसमें ग्रहों का प्रभाव सबसे अच्छा दिखेगा। मतलब मार्च के महीने में 8 लग्न और राशि ऐसे कौन कौन से हैं जो सबसे शुभ और लाभकारी है और क्यों, ये महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपके सामने वीडियो बनाया हूं और ये भी बताऊंगा कि किस किस कारणों से। देखिए, सर्वप्रथम एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो 8 लग्न है इसका नाम मैं बता देता हूं ताकि जिनका लग्न नहीं शामिल है वह वीडियो को देख करके अपना समय व्यतीत ना करें, क्योंकि यह ग्रहों के गोचर के आधार पर है और आज के समय में पैसे से भी ज्यादा कीमत समय का है। तो एक एक करके मैं पहले यह बता देता हूं कि ये जो 8 लकी लग्न है मार्च के महीने में जो सबसे शुभकारी है उसमें पहला वृषभ रहेगा। दूसरा मैं चर्चा करूंगा मिथुन लग्न और राशि का। तीसरा मैं चर्चा करूंगा कन्या लग्न और राशि का। चौथा मैं चर्चा करूंगा तुला लग्न और राशि का। पांचवा मैं चर्चा करूंगा वृश्चिक लग्न और राशि का। छठा मैं करूंगा धनु लग्न और राशि का। सातवां मैं करूंगा मकर का और आठवां करूंगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि का। इसलिए अन्य लग्न वाले आपका समय बचाने के लिए मैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय को बोलने के लिए बेहतर समझा। मैं प्रयास ये करूंगा कि कौन सा लग्न कितने मिनट के दरमियान में है, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूं, समय रहेगा तो, अन्यथा मैं छोड़ दूंगा, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात को देखिए क्या होगा कि ये जो मैं राशिफल लकी लग्न वाला प्रस्तुत कर रहा हूं मार्च का, ये ग्रहों के गोचर के आधार पे है। तो 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में जाएंगे, मित्र की राशि है। बुध 11 मार्च को जो है वो कुंभ राशि में जाएंगे, मित्र की राशि है। और शुक्र जो है 17 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, जो इनकी उच्च की राशि है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्यों पे मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। ऐसा क्यों आपके लिए, आप मार्च महीने में सबसे लकी हैं, इस चीजों को समझना है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, सर्वप्रथम देखिए क्या है कि आपके लग्न के मालिक शुक्र जो है वो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली में छठे घर के भी अधिपति हैं, जो 17 मार्च को मीन राशि में जाकर के आय स्थान में उच्च के हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे महीने आपको नए व्यापार और नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च लोगों से संपर्क की स्थितियां स्थापित होंगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने के योग्य रहेगा और साथ में जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं और कर्ज के मुक्ति में शुक्र सपोर्ट करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये देखिए क्या है कि 14 मार्च तक सूर्य कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ रहेगा और चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे अपनी स्वयं की राशि सिंह को। यानी 14 मार्च से पहले और 14 मार्च की बाद की बात अगर मैं करना चाहूं तो 14 मार्च से पहले ये भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग दे देंगे। माता पिता से तालमेल के साथ में नए नौकरी व्यापार के अपॉर्चुनिटी को ये प्रदान कर देंगे। 14 मार्च के बाद जब ये मित्र की राशि मीन में जाएंगे तो 5वीं स्थान पे 7वीं दृष्टि से संतान के कारक होते हैं, यह खुद कारक तत्व स्थान 5वें को देखेंगे तो संतान संबंधित सुख समृद्धि और इसके अलावा विदेश यात्रा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि लॉटरी सट्टा जुआ या शेयर मार्केट या उच्च शिक्षा के योग में प्रबलता दिखाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य को यह भी समझिए कि बुध जो है आपकी कुंडली में वो पंचमेश है और धन के भी मालिक है, जो 11 मार्च तक भाग्य स्थान में बैठे हुए रहेंगे, जो आपको धन की प्राप्ति कराता रहेगा, प्रेम संबंध में सुधार के योग को बनाता रहेगा और साथ में मित्रों से, परिवारों से सहयोग के साथ में बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। लेकिन उस समय कितना महत्वपूर्ण विषय ये उठ जाता है कि 11 मार्च के बाद बुध कुंभ राशि में चले जाएंगे, कर्म क्षेत्र में, मित्र की राशि शनि में। तो आपको ये क्या करेगा कि शिक्षा संबंधित उन्नति देना प्रारंभ कर देगा। धन स्थान का मालिक है, धन की प्राप्ति करवाना चालू कर देगा। अच्छे अच्छे विवाह के योग को बढ़ाना चालू कर देगा, क्योंकि मैनेजमेंट कारक और बुद्धि कारक है, तो आपकी बुद्धि अन्य क्षेत्रों में लग जाएंगे और प्रमोशन और पदोन्नति के योग में यह वृद्धि कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि
पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर वक्ता या प्रवक्ता से रिलेटेड या किसी संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में एक अच्छा बल की प्रधानता देखना ये प्रारंभ कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो है मित्र की राशि यानी सिंह राशि को 7वें दृष्टि से 11 मार्च के बाद देखेंगे, जिस कारण से जो समझ लीजिए भूमि मकान वाहन संपत्ति के साथ में घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग दिखेंगे। तो कहीं ना तो कहीं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले यह मार्च का महीना आपके लिए सबसे लकी साबित होने वाला है। फिर भी इसके बल को और बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए मंगल राहु का लग्न में अंगारक योग है, तो फिर आप चंदन का तिलक लगाइए, हनुमान जी का पूजा कीजिए, मन में शांति बना करके रखिए। और मंगल भी स्वयंतः 7वीं दृष्टि से जो है 7वें घर को देख रहे हैं, तो विवाह से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज देने की संभावनाओं को तो बढ़ा देगा। इसी कारण से मार्च के महीने में आप सबसे ज्यादा लकी हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरी लग्न और राशि मिथुन लग्न और राशि। ऐसा क्यों? मिथुन लग्न और राशि सबसे महत्वपूर्ण बात इस चीजों को समझना है। पहली बात तो मैं इस चीजों को एक्सेप्ट करता हूं कि 14 मार्च तक आपकी कुंडली में पार्श्विक दोष रहेगा। पार्श्विक दोष का अर्थ होता है कि केंद्र में कोई भी ग्रह का विराजमान नहीं होना, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक बृहस्पति जो है वो नीच भंग राजयोग बनाए हुए है और आय स्थान के अधिपति मंगल जो अंगारक योग बनाए हुए हैं। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने वाली बात है। तथ्य क्या है इस चीज को देखिए। यह तो खैर कंफर्म हो रहा है कि 14 मार्च तक थोड़ा सा संघर्ष और अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन अब यहां पे क्या है कि आपके संपत्ति स्थान का मालिक और आपके लग्न का मालिक जो है वह 11 मार्च को बुध भाग्य स्थान में चले जाएंगे कुंभ राशि में। तो जिसके कारण क्या होगा कि ये आपको केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। जो मानसिक शांति, संपत्ति से वृद्धि, माता का स्वास्थ्य या फिर घरेलू झगड़ा या ससुराल पक्ष जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें ये कमियां लाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रॉपर्टी विवाद से समस्याओं को दूर कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य बात यहां पे यह समझने वाली है कि सूर्य जो है ये 14 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे यानी कर्म क्षेत्र में हो जाएंगे और मित्र की राशि में। और पराक्रम के अधिपति हैं यानी रिश्तेदारों से जो पैसे फंसे हुए थे या भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी या पिता से मतभेद की स्थितियां चल रही थी या प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो प्रमोशन के साथ एक अच्छे नौकरी के योग को भी बढ़ा देगा। संपत्ति हाउस को देखेगा तो संपत्ति संबंध वृद्धि करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 17 मार्च से पार्श्विक दोष भी आपका जो है, हालांकि देखिए 14 मार्च से पार्श्विक दोष समाप्त हो जाएगा, 17 मार्च को पार्श्विक दोष में पूर्णता कमी देखने को मिलेंगे क्योंकि दो ग्रह आपके केंद्र में आ जाएंगे। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये है कि 17 मार्च को जब शुक्र उच्च के आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे तो पंचमेश जो है कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में वैश भी जो है कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। मतलब विदेश यात्रा का योग बन जाएंगे। जिनको संतान संबंधित कष्ट हो रहे थे उसमें समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिक्षा में उच्च प्रबलता के देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। समाज में अपयश या बदनामी की स्थितियां जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। और जो बहुत दिनों से नौकरी या व्यवसाय में नहीं कुछ हो रहा था तो वो भी ठीक हो जाएंगे और किसी संस्थान या फिर सरकार के द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैंने जो है आपको मार्च के महीने में सबसे लकी लग्न और राशि साबित किया है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य क्योंकि अंगारक योग है तो छठे स्थान को मंगल देख भी तो रहा है 7वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि किसको, वृश्चिक को, जिस कारण से कर्ज की मुक्ति कराएगा और विदेशों में फंसे हुए पैसे को भी निकालेगा और साथ में शत्रुता में भी कमियां देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि आप जो है बहुत ही लकी हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले मार्च के महीने में। फिर भी आपको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, 14 मार्च तक जो है आपको सूर्य को जल देना चाहिए और 11 मार्च तक गणेश जी को जो है आपको दुब्बी का घास चढ़ाना चाहिए या गणेश जी को कोई भी हरा फल जो है कंटिन्यू चढ़ाइए या फिर किशमिश का भोग लगाइए हरा, या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अब तीसरा लग्न और राशि जो है जो सबसे लकी साबित होने वाला है मार्च के महीने में वो मैंने कन्या को लिया है। क्योंकि कन्या लग्न इसलिए मैं ले रहा हूं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिए। पहले सबसे पहले लग्न के मालिक जो है वह 11 मार्च तक केंद्र में रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे। तो केंद्र त्रिकोण राज्य हो गया नहीं बुध, और बुध जो है आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के भी मालिक है। तो निश्चित तौर पे जो है समझ लीजिए कि बुध जो है कर्म क्षेत्र का मालिक है और 11 मार्च तक जो है आपको नौकरियों का अवसर प्रदान करेंगे,
धन की प्राप्ति करवाएगा, मेंटल पीस देगा, शिक्षा में उन्नति के साथ में जो है लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। फंसे हुए नौकरी या फिर नौकरियां पेंडिंग चल रही थी 11 मार्च तक, उन क्षेत्रों में लाभ देने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि 11 मार्च के बाद जो है बुध चले जाएंगे छठे घर में, और जब बुध छठे घर में चले जाएंगे तो छठे घर के वो कारक होते हैं। 11 मार्च के बाद कर्ज की मुक्ति भी करवाएगा ये, और 11 से 14 मार्च तक बुध आदित्य योग की भी स्थितियां उत्पन्न रहेंगी, तो सरकार के क्षेत्रों से लाभ के साथ सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये देखिए कि 14 मार्च से जो है सूर्य आपकी कुंडली के 7वें घर में चले जाएंगे, जो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरताओं को ला सकता है। लेकिन द्वादश जब सप्तमेश हो जाएगा तो विदेश जाने के योग बन जाएंगे, साझा व्यापार में अच्छे उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे, और सोने पे सुहागा उस समय हो जाएगा जब 17 मार्च से दैत्य गुरु शुक्राचार्य 7वें घर में उच्च के हो जाएंगे, यानी धन का मालिक उच्च का हो जाएगा, और सूर्य जो है अपनी स्वयं की राशि 7वें को देखेगा 14 मार्च तक सिंह राशि को द्वादश स्थान पे, तो विवाह के अच्छे योग बन जाएंगे, धन की प्राप्ति में अच्छे रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी देखने को मिलेगा कि इस समय पिता से लाभ मिल जाएंगे, और प्रेम विवाह में सुधार देखने को मिल जाएगा, और प्रेम के योग भी अच्छे बन जाएंगे। भाग्य स्थान में मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना करके रखे हुए हैं, तो भाग्य स्थान में राहु पितृदोष देता है, लेकिन क्योंकि मंगल बैठा हुआ तो मंगल शुभ कारक ग्रह है, तो पितृदोष की स्थितियों को समाप्त कर रहा है ये। और 7वीं दृष्टि से स्वयं की राशि वृश्चिक को 3रे घर को देख रहा है, जो सरकार के द्वारा लाभ और उन्नति के रास्ते को प्रारंभ कर देगा कन्या लग्न और कन्या राशि वाले। और इधर शनि पंचमेश होकर के सस योग ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं, इसलिए तो मैंने बोला कि आप भी जो है मार्च के महीने में एक लकी लग्न और राशि साबित हो रहे हैं। फिर भी बल को कम करना है, राहु के प्रभाव को कम करना है, क्योंकि क्रोध को बढ़ाएगा और मानसिक तनाव देगा, और 9वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा तो संतान संबंधित कष्ट देगा। तो आपको चंदन का तिलक लगाना है, कुत्तों को खीर जितना ज्यादा प्रत्येक दिन जो है ना पूरे मार्च के महीने में कुत्तों को शाम के समय खीर खिलाइए, लेकिन खीर में आप जो है चीनी मत डाल दीजिएगा, कुत्तों को मीठा नहीं दिया जाता है, नुकसान होता है। और इसके अलावा 17 मार्च तक जो है ओम श्रीम श्रीय नमः और लक्ष्मी जी को मिश्री अवश्य चढ़ाइए। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? लाभ को निकालना पड़ता है कि किस तरीके से लोगों को फायदे पहुंचाया जाए। अब चौथा लग्न और राशि जो लकी लग्न और राशि है वो मैंने तुला को लिया है। अब ऐसा आप पूछिएगा क्यों, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को देखिए। तुला लग्न और तुला राशि वाले हो क्या रहा है कि पहला बात तो आपके आय का मालिक सूर्य जो है वो 5वें घर में बैठा हुआ है 14 मार्च तक, किस राशि में? कुंभ राशि में, और वो आय स्थान को ही देख रहा है अपनी राशि को। तो धन की प्राप्ति, पिता से संबंध, लॉटरी सट्टा जुआ से विशेष लाभ, फंसे हुए पैसे की प्राप्ति, आलस्यपन में कमी, संतान संबंधित उन्नति के रास्तों को खोलेगा। दूसरी तथ्य को यहां पे यह समझना है कि 14 मार्च के बाद ये चले जाएंगे मीन राशि छठे घर में। छठे घर के सूर्य जो होते हैं वो कारक होते हैं, तो इस समय शत्रुता भी बचाएगा, आय की भी प्राप्ति करवाएगा, धन की भी प्राप्ति करवाएगा, कर्ज की मुक्ति भी करवाएगा। जब तक इनकम ही नहीं होगी तो आपके कर्ज कैसे समाप्त होंगे? तो आय का मालिक जब छठे हाउस में सूर्य जाएगा तो जिनको कर्ज लेना उसको कर्जों भी दिलाएगा, और जिनको कर्ज की समाप्ति करनी है वो भी हो गया, शत्रुता भी समाप्त होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को तो आप इस चीज को समझिए कि बुध जो है आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है और द्वादश स्थान के मालिक है, और 11 मार्च तक जो है वह कर्म क्षेत्र को देखेंगे और चौथे घर में विराजमान रहेंगे। यानी भाग्येश और द्वादश जब केंद्र में आ जाए तो विदेश जाने के योग बनाएगा 11 मार्च तक। ये 11 मार्च तक जो है मानसिक शांति के साथ केस मुकदमा से भी आपको विजयी बनाने वाला रहेगा, और भाग्य उन्नति में 100 तरक्कियां दिखेंगी। लेकिन सबसे चमत्कार उस समय हो जाएगा जब 11 मार्च को बुध जो है वो चले जाएंगे 5वें घर में कुंभ राशि में। तो पहला बात कि बुध जो है वो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ जाएगा, और आय स्थान को वो देखेगा। तो आय स्थान को जितने ग्रह देखेंगे उतने शुभ होते हैं। तो यहां पे एक तथ्य यह साबित हो रहा है कि इस समय आपको बल बुद्धि में वृद्धि होंगे, शिक्षा में योग बनेंगे, संतान संबंधी समस्याएं जो चल रही थी वह दूर होंगे, और मंगल और राहु जो है मिथुन राशि में 8वें घर में आप करेंगे, वृषभ राशि के 8वें घर में जो बैठा हुआ है, तो मंगल के बल को कमी करेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि त्रिकोण अधिपति और भाग्य जब मजबूत हो जाएगा तो निश्चित तौर पे कोई भी काम में आपका भाग्य साथ देगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे चौंकाने वाली यह है कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में 17 मार्च से मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। और अभी फिलहाल शुक्र जो है वो 5वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात क्या हो रहा है कि अष्टम हाउस के मालिक जो है और लग्न के मालिक जब उच्च के 6ठे घर में हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को दूर करेगा, केस मुकदमा से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेंगे, शत्रुता समाप्त करेगा, हेल्थ इश्यूज जो समस्याएं चल रही थी, जैसे पैरों में समस्याएं चल रही थी, खुजली की समस्याएं चल रही थी, यूरिन इन्फेक्शन से समस्याएं चल रही थी, तो उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बात यहां पे यह है कि मंगल भले ही 8वें घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो देख तो द्वितीय स्थान को वृश्चिक राशि को रहे हैं। तो धन की प्राप्ति, नौकरी में अच्छा बदलाव और उच्च लोगों से संपर्क स्थापित होगा। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यह लग्न और किस मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथे घर में शनि ससयोग बनाए हुए है, जो आपकी कुंडली में भूमि, मकान और संपत्ति का योग अचानक दे सकता है। इसीलिए तुला लग्न, तुला राशि वाले मार्च के महीने मैंने आपको सबसे लकी साबित किया है। अब उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय तो देखिए, सर्वप्रथम यही करना चाहिए कि पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रत्येक सोमवार के दिन पूरे मार्च के महीने में गरीबों को रसगुल्ला खिलाइए, या फिर जो है गरीबों को जो है आप खीर बना करके खिला दीजिए शाम को सोमवार को। तो लाभ की संभावनाओं में वृद्धि होंगे, ये देखने के योग्य है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करना चाहूं, 5वां लग्न और राशि जो सबसे लकी है उसको मैंने शामिल किया है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो संघर्ष समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। और आप क्या है कि क्रोध तो करिए लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपके साथ सबसे बड़ी माइनस पॉइंट क्या है कि भावुकता में आप बह जाते हैं। तो कुछ तो बात है, तभी तो मैंने आपके लग्न को मार्च के महीने में सबसे लकी साबित किया है। ऐसा क्यों, इस चीजों को समझिए पहले। सर्वप्रथम देखिए, कर्म क्षेत्र का मालिक सूर्य जो है वो चौथे घर में कुंभ राशि में बैठा हुआ है 14 मार्च तक। तो 7वीं दृष्टि से देखेगा तो अपनी स्वयं की राशि को, सिंह को। कोई अपना घर तोड़ता है क्या? नहीं तोड़ता है ना। तो जब ये खुद की राशि को देखेगा तो पिता और माता से रिश्तों में सुधार आएंगे, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग बनेगा। सरकार है खुद सूर्य, तो सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ मिलेंगे, सरकारी नौकरियों वालों को लाभ मिलेंगे, सम्मान की प्राप्ति के योग विशेष बनने दिखेंगे। कई दिनों से व्यापार वगैरह नहीं चल रहे थे, वह भी आपके चलने प्रारंभ हो जाएंगे। बॉस से मतभेद चल रहा था या सीनियर आपको बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए थे, तो उसमें भी जो है निश्चित तौर पे कमी देखने को मिलेंगे कि वह भी स्वतः आपकी बातों को मानना चालू कर देंगे। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिए कि शुक्र आपकी कुंडली में द्वादश स्थान के अधिपति और 7वें घर के अधिपति हैं। और अभी क्या हो रहा है, 7वें घर में मंगल और राहु बैठ के अंगारक योग बनाए हुए हैं। ना कोई विवाह का रिश्ता आ रहा है, उल्टा इधर मैरिड लाइफ तो खराब हो ही रहा है, प्रेम संबंध की स्थितियों में भी खराबी दिखने चालू हो गए। तो क्या होगा कि 14 मार्च से सूर्य जो है वो 5वें घर में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा। तो प्रेम संबंध में सुधार हो जाएंगे, शिक्षा में योग दिखने लगेंगे, संतान की उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। और आय स्थान को देखेगा तो आय की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। आय बहुत जरूरी है। और ऐसे भी देखिए, कलयुग में तो पैसे के अलावा कुछ तो दिखता भी नहीं है। सबको दिखता है, मुझे भी दिखता है, लेकिन मेरा तो थोड़ा सा, जब समझ रहे ना कि ट्रैक ईमानदारी का है। मैं ईमानदार रहूंगा तो मैं पैसे वाला बनूंगा, मैं बेईमान हो जाऊंगा तो सारे अनसब्सक्राइब कर देंगे लोग। तो 14 मार्च के बाद सूर्य जो है धन की प्राप्ति कराना चालू कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शुक्र आपकी कुंडली में 7वें घर के मालिक हैं और द्वादश के मालिक हैं। तो शुक्र केंद्र में बैठे हुए हैं, तो 17 मार्च तक विवाह के योग आएंगे, रिलेशनशिप बनेगा कि चलो आगे बात को बढ़ाया जाए। विदेश जाने की संभावनाओं से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे। लेकिन 17 मार्च को जब शुक्र 5वें घर में जाकर के उच्च का हो जाएगा और केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति करेगा, तो विवाह के रिश्ते सेट होने लगेंगे। मैरिड लाइफ में जो आपसी कलह मंगल और राहु दे रहा है वो समाप्त होने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो विदेश जाने के योग भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अब बुध की जानकारी को ले लीजिए। बुध आपके कुंडली में आय के मालिक हैं और 8वें घर के मालिक हैं। और कहां बैठे हुए हैं? तीसरे घर में। तीसरे घर में बुध बहुत शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन 11 मार्च को बुध जब चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे अपनी मित्र की राशि शनि की कुंभ राशि में,
तो ये घरेलू झगड़ों से आपको मुक्ति देगा। ससुराल पक्ष से मुसीबतों को समाप्त करेंगे। सेपरेटेड होना चाहते हैं परिवार से, वो हो जाएगा। भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता पिता से रिश्ते के योग बनेंगे। और विदेश जाने से तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तो मैंने बोला कि आप भी जो है निश्चित तौर पे मार्च के महीने में लकी लग्न और राशि साबित हो रहे हैं, वृश्चिक लग्न और राशि वाले। अब उपाय क्या करना चाहिए? 7वें घर में अंगारक योग है, तो हनुमान चालीसा तो प्रत्येक दिन पढ़िए। लग्न में केतु बैठा हुआ है, तो चंदन का तिलक लगाइए, सफेद चंदन का। और इसके अलावा जो है नीच के बृहस्पति भी हैं, और बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचमेश भी है। तो पूरे मार्च के महीने में घर से निकलने से पूर्व जो है स्नान करते समय थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। अब छठा लग्न और लकी लग्न और राशि जो है वो धनु लग्न और राशि है। ऐसा क्यों, आप समझिए। पहला बात तो देखिए, धनु लग्न और राशि वाले 14 मार्च तक तो आपकी कुंडली में पार्श्विक दोष है। आप भगवान जो है आपको स्ट्रगल करने के लिए बनाते हैं, और भावुकता तो आपको ले डूबता है। आपका बस चले ना तो भावुकता का जो है ना आप समुंदर बना दीजिए, जिसमें चालाक लोग आकर डुबकी लगाएगा। शुरू से समझाता हूं कि चालाकी करिए, होशियारी करिए। अगर हर बार यही बात बोलिए कि नहीं होता है, नहीं होता है, फिर भी हम यही बोलेंगे कैसे नहीं होगा। ये याद रखिएगा। अब आपके लग्न और राशि को मैंने क्यों लकी साबित किया है, पहले ये समझिए। ऐसे इसलिए मैंने लकी लग्न और साबित किया है धनु लग्न और राशि वाले, क्योंकि आपकी कुंडली में जो है सर्वप्रथम कर्म क्षेत्र का मालिक बुध जो है वो धन स्थान में बैठा हुआ है, और बुध आपकी कुंडली में 7वें घर के भी मालिक हैं। तो 11 मार्च तक नौकरियों के अवसर मिलेंगे, लोगों से संपर्क अच्छा स्थापित होंगे, धन की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध में सुधार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 11 मार्च के बाद बुध जो है वो 3रे घर में आ जाएंगे, पराक्रम क्षेत्र में, जो सरकार के लोगों से लाभ की प्राप्ति, भाई बहनों से तालमेल में सुधार, रिश्तेदारों से मतभेद में कमियां, और पराक्रमी बनाएगा। जब तक पराक्रम नहीं आएगा, जब तक चालाकी नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो जब ये जाएंगे ना 3रे घर में, तो जब खलबली मचता है ना जीवन में, तभी इंसान को अपना वक्त नजर आता है। और इस समय अच्छे नौकरी या व्यापार के अवसर के साथ पार्टनरशिप के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे 11 मार्च के बाद। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह देखिए कि आपका आय का मालिक और 6ठे घर का मालिक, जहां ऑलरेडी मंगल और राहु बैठ के अंगारक योग बनाए हुए हैं, इन दिनों क्या हो रहा था, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो भी शत्रु बन के बैठा है, कर्ज ही बढ़ रहा है, तनावी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। तो शुक्र जो है 17 मार्च को 4थे घर में आ जाएंगे, जब आय का मालिक और 6ठे भाव का मालिक केंद्र में आ जाएगा और उच्च का हो जाएगा, तो शत्रुता को समाप्त करेगा, आय में वृद्धि करेगा, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ देगा। शुक्र ऐश्वर्य के कारक होते हैं, कामुकता के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, जीवन में सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों से रिश्तों के साथ में कर्ज की मुक्ति का, शत्रु तो दूर ही चला जाएगा। इसलिए तो मैंने लकी लग्न और राशि साबित किया। अब यहां पे तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या है, क्योंकि 17 मार्च से ही नहीं 14 मार्च से पार्श्विक दोष समाप्त होगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में है, और 14 मार्च से ये 4थे घर में विराजमान हो जाएंगे मीन राशि में। भाग्येश जो है मीन राशि में आ जाएगा, तो भाग्य साथ देगा, विदेश जाने के योग बनेंगे, माता पिता से रिश्तों में सुधार के साथ संपत्ति विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी, सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ होगा। जो कई दिनों से प्रमोशन और पदोन्नति का वेट कर रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और क्योंकि 6ठे घर में मंगल बैठा राहु के साथ अंगारक योग बनाए हुए है, पंचमेश जो है 6ठे घर में, हालांकि मंगल 6ठे भाव में कारक होता है, इसीलिए तो मैंने लकी लग्न और राशि साबित किया आपको मार्च के महीने में। वो 7वीं दृष्टि से स्वयं की राशि वृश्चिक को देख रहा है। यही कारण है कि विदेश यात्राओं से रिलेटेड और कर्ज मुक्ति और हेल्थ संबंधित सुधार दिखने को मिलेंगे। अब यहां पे क्या करना है, क्योंकि 6ठे भाव में राहु भी कारक होते हैं,
तो मैं राहु का तो उपाय कराऊंगा नहीं, मैं कराऊंगा केतु का उपाय। तो आपको क्या करना है, मछलियों को गोल गोल आटे का दाना बना करके पूरे मार्च के महीने में सप्ताह में जितने दिन भी आप कर पाए, शनिवार मैंडेटरी है लेकिन बाकी अन्य दिन भी अगर आप कर पाते हैं तो दीजिए आटे का गोले मछलियों को बना करके, और जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि चौथे स्थान पे पड़ने के कारण छोटे छोटे से कारणों से काम रुक रहे हैं, घरेलू कलह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। करिए तो ये उपाय। अब 7वीं लग्न और राशि जो सबसे महत्वपूर्ण है मार्च के महीने में, वह मैं शामिल किया हूं मकर लग्न और मकर राशि वाले। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों, देखिए आपका क्या है कि आप तो बोलते क्लियर हैं, आपको तो समय के अनुसार कॉम्प्रोमाइज करना आता नहीं है। मेरा कहना है कि थोड़ा सा वाणी में मधुरता मिला करके समाज से और लोगों से मिलके चल लीजिएगा, अपने खुद की क्वालिटी से थोड़े कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। दुनिया ऐसा ही है, नहीं सुनना चाहता है सत्य, आप क्यों अपने सत्य को सामने करके अपने अकड़ में रहते हैं। समझिए, मैं सलाह दे रहा हूं आपको, ना मुझे इस बात का डर है कि बोलने के बाद मेरा क्या होगा, ना मुझे इस बात का डर है कि आपको दुख लगेगा, क्योंकि दुख ही इंसान को सही रास्ता दिखाता है, याद रखिएगा। तो सुधरिए, काम आएगा। अब आपके लग्न और राशि को क्यों मैंने लकी साबित किया, पहले चीज को समझिए। सर्वप्रथम देखिए कि 8वें घर का सूर्य जो है आपकी कुंडली में धन स्थान में बैठा हुआ है। तो प्रेम विवाह से रिलेटेड जिनके घर वाले नहीं मान रहे थे वह मान जाएंगे। ससुराल पक्ष में आप अपना दबदबा जो कायम नहीं कर पा रहे थे वो कायम कर दीजिएगा। और वाणी में मधुरता के साथ में जो है कैसे मुझे अपना काम निकालना है ये भी सूर्य आपको दिखा देगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक और कर्ज का मालिक बुध जो है वह लग्न में बैठा हुआ है, और भाग्येश जब धनेश हो जाएगा 11 मार्च को बुध जो है, तो आपको धनी भी बनाएगा, भाग्यशाली भी बनाएगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों को लाभ की योग को भी देगा और हेल्थ इश्यू को दूर करेगा। तीसरी जानकारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के लिए मैंने यह लग्न और राशि को शामिल किया है कि आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का स्वामी होता है शुक्र और 5वें घर का मालिक होता है शुक्र, जो तीसरे घर में जाकर के 17 मार्च से उच्च का हो जाएगा, जिस कारण से जो है लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कई दिनों से जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरियों का योग बनेगा। माता पिता से रिश्तों में सुधार के साथ में जो है सर्वप्रथम क्या होगा कि चालाकी आपके अंदर निहित करेगा, और सरकारी लोगों से लाभ के साथ में कोई घर नहीं मिल रहे थे रेंट के लिए या परचेज के लिए, या फिर आपके घर ही रेंट पे नहीं लग रहे थे, तो उसमें लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इसीलिए तो मैंने मकर लग्न और मकर राशि वाले आपको बहुत ज्यादा लकी साबित किया है। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 5वें घर में मंगल है, और मंगल आपकी कुंडली में चौथे घर का और 11वें घर के अधिपति होते हैं, मतलब केंद्र के अधिपति हैं। मकर लगन में एक मंगल ही ऐसा ग्रह है जो शत्रु होने के बावजूद भी अशुभ फलदायी नहीं होता है। यही कारण है कि ज्यादातर मकर लगन वाले लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये भी याद रखिएगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी है। और लड़कियों को तो बात ही नहीं करना है, प्यार से बोलो तो ठीक है, अगर उल्टा पुल्टा बोले तो पीट भी देगी। एक्सपीरियंस है भाई। इसलिए मंगल आय स्थान को भी देखेंगे तो विदेश यात्रा को योग में वृद्धि होंगे और उच्च के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। यही तो कारण है। उपाय सुनिए क्या है। 5वें घर में राहु बैठ करके लग्न में मानसिक तनाव और आपके कॉन्फिडेंट को कमी कर रहा है, बड़े भाई बहनों से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। पूरे महीने हल्दी केसर और चंदन का तिलक लगाइए। घर से निकलने से पूर्व जो है विष्णु जी के चरणों में हल्दी चढ़ा दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। अच्छा क्यों नहीं होगा। अंतिम लग्न और राशि कुंभ लग्न और कुंभ राशि। अब यह प्रश्न उठता है कि मैंने आपको मार्च के महीने में सबसे लकी लग्न और राशि क्यों साबित कर रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए साबित कर रहा हूं कि आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र का मालिक कौन है, मंगल है,
और मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम क्षेत्र का भी मालिक है। कर्म क्षेत्र का तो ग्रह कभी अशुभ फल देता नहीं है क्योंकि केंद्र होता है, और तीसरे घर के तो मालिक कारक होते हैं मंगल। तो मंगल तो आपका शुभ हो गया। तो मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें घर को, वृश्चिक राशि स्वयं की राशि को देख रहा है, और राहु भी देख रहा है। राहु भी कर्म क्षेत्र में शुभ फलदायी होता है, तो रुके हुए काम को ही बढ़ाने वाला रहेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनेगा। परंतु मंगल और राहु क्रोध देता है, नाजायज रिश्तों की ओर भेजने का प्रयास करता है, और माता पिता से मतभेद की स्थितियों को भी बनाने की कोशिश करता है। तो सिर्फ ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मंगल के कारण मैंने आपको लकी लग्न और राशि साबित कर दिया मार्च के महीने में। तथ्य यह है कि आपकी कुंडली में 7वें घर का मालिक सूर्य जो है वह 14 मार्च तक स्वयं 7वें स्थान को देख रहा है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि सब जब भी सूर्य का दृष्टि 7वें घर पे जाता है तो विवाह में बाधा उत्पन्न होता है, दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। मैं इस चीजों को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यह मत भूलिएगा कि सूर्य अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है। फिर भी चलिए मैं इस चीज को मानता हूं कि थोड़ा दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगा, मैं ये नहीं बोलता नहीं आएगा, लेकिन साझा व्यापार में वृद्धि कर देगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी कर देगा। ठीक है, थोड़ा हेयर फॉल की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जिनकी नौकरियां कई दिनों से रुकी हुई थी, जिनके व्यापार नहीं चल पा रहे थे, जो व्यापार में परिवर्तन करना चाह रहे थे या नौकरियों में परिवर्तन करना चाह रहे थे, उसके लिए तो ये लकी साबित हो गया। बाकी रहा दाम्पत्य जीवन में, तो उसकी भी सुन लीजिए। 14 ही मार्च तक, 14 मार्च के बाद यही सूर्य जो है वो द्वितीय स्थान में चला जाएगा, हालांकि मार्केश हो जाएगा। तो आपको वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जब सूर्य द्वितीय हो जाएंगे, तो सप्तमे जब द्वितीय हो जाएंगे ना, तो विवाह के योग अच्छे आएंगे, लव लाइफ में सुधार देखने को मिलेगा, आपका वर्चस्व स्थापित होगा। अब सुनिए महत्वपूर्ण जानकारी। 8वें घर का और 5वें घर का मालिक है बुध। 11 मार्च तक बुध द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, यानी 11 मार्च तक पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी हो सकती हैं, केस मुकदमा के योग भी हो सकते हैं, धन का खर्च भी हो सकता है। और 11 मार्च तक जो है आपके संतान आपके बहकल हो जाएंगे, यानी आपका बहकल मतलब बात नहीं मानेंगे। बस 11 ही मार्च तक ना, 11 मार्च के बाद बुध आपके कुंडली के लग्न में आ जाएंगे, मित्र की राशि में। 7वें घर को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुधार कर देगा। 5वें घर के अनुसार संतान कंसीव होंगे, संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी, समाज में लोगों को सम्मान मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है 8वें घर का अधिपति होने के कारण ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में कमी दिखने को मिलेगा। पैर और पेट में जो समस्याएं चल रही थी और सिर दर्द की समस्याएं चल रही थी, वह समस्याएं देखने को आपको समाप्त होते हुए दिखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सम्मान भी मिलने लगेंगे आपको। परंतु इसके साथ एक तथ्य यह भी तो जुड़ा हुआ है कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक हैं और संपत्ति स्थान के मालिक हैं, 4थे घर के मालिक हैं, जो लग्न में बैठे हुए हैं। शुभ तो हो रहा है, यानी निश्चित तौर पे जो है आपका भाग्य भी साथ देगा, उच्च लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे, संपत्ति का योग भी बनेगा। पर मैं इस कारण से इस आपके लग्न और राशि को शुभ नहीं बनाया हूं, मैं इसलिए बनाया हूं क्योंकि 17 मार्च के बाद आपके भाग्येश और आपके चतुर्थेश उच्च के द्वितीय स्थान में हो जाएंगे, जिस कारण से प्रेम विवाह में सहयोग करेगा, लक फेवर करेगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, प्रमोशन पदोन्नति के योग बनेंगे, भूमि मकान वाहन से लाभ के योग बनेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, फंसी हुई प्रॉपर्टी भी आपके प्राप्त हो जाएंगे और आपको लाभ ही लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। यही तो कारण है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले कि मार्च के महीने मैंने सबसे लकी लग्न और राशि साबित किया है, यही कारण है। अब रहा उपाय, तो मंगल और राहु जो है अंगारक योग बनाए हुए हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 11 मार्च तक गणेश चालीसा करिए या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए, ताकि प्रेम संबंध में सुधार आए और शिक्षा में जो बाधाएं हो रही थी या लॉटरी सट्टा जुआ में जो नुकसान हो रहा था उसकी संभावनाएं ठीक हो जाए। और इसके अलावा जो है सूर्य को तो जल दे दीजिए, मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए पूरे महीने जल में रूढ़ी डाल के दे दीजिए। चलिए ना, कोई बात नहीं, आप पर डे नहीं दे सकते, रविवार के दिन नॉनवेज मत खाइए और सूर्य को जल दे दीजिए, इतना तो करिए। इंसान
अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करता है। मैं खुद ही कभी कभी 4 बजे 5 बजे 6 बजे सोता हूँ। एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी कर्म तो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे भी पता है बिना कर्म किए तो कुछ ना मिलने वाला। इस धरती पे भगवान ने भी जन्म लिया तो वो भी कर्म किए हैं, और उनको भी वही दुख झेलना पड़ा, क्योंकि धरती ही कर्म है और मृत्यु तो मोक्ष है। प्रिय दर्शकों, मार्च के महीने का 8 सबसे लकी लग्न और राशि का संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज लेता हूं विदा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद।